जब बिग बॉस ऑफर हुआ तो हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई थी। मैं डेब्यू कर रही हूँ, एक एज डिफरेंस है, मेरे बाल बहुत लंबे थे तो उन्होंने कहा स्टाइल करो बेटर। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपने एक लव स्टोरी करना प्रेफर क्यों नहीं किया। आज हमारे साथ है दिगंगना सूर्यवंशी। थैंक यू सो मच। बिग बॉस की ये सबसे छोटी अदाकारा थी। कितना आसान लगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वीरा एक काफी पॉपुलर शो हो गया था, हम सबने Right, देखा था। right. 2 साल के ब्रेक में हम प्रिटी श्योर बहुत Yeah. सारे ऑफर्स आपको टीवी के आए होंगे। हर किसी का अपना डिफिकल्ट होता है और आपको अपना डिफिकल्ट पिक करना होता है। या तो आप वो काम कर सकते हैं या वो आप काम नहीं कर सकते। True. सो बिग बॉस के बाद जो मैंने डिसाइड किया तो आई वाज लाइक कि अब मैं 18 हूँ और ये एन अडल्ट, तो दैट थॉट आल्सो किक्ड इन। फिर सी मेजरली मैं श्योर थी कि अगर मैंने अभी स्विच नहीं किया तो और आगे अगर आप एक शो कर लेते हो, अब आप जाहिर सी बात है कोई शो करोगे तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि वो 6 महीने में बंद हो जाए, राइट। यू वुड वांट वरना बहुत सक्सेसफुल होगा, True. राइट। तो मैंने कहा कि अगर मैं कुछ कमिट कर भी लेती हूँ वो बहुत डिलेमा वाला कमिटमेंट होगा, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब मैं श्योर हूँ ही नहीं तो मैं फिर क्यों करूँ, इट मेक्स नो सेंस। एंड उस दौरान काफ़ी लोग उस टाइम पे मेरे सर्कल में जो थे वो बहुत ही मोटिवेटिंग थे कि फिल्में करनी चाहिए एंड टेक अ ब्रेक। तो आई टुक अ ब्रेक, बट उस ब्रेक के दौरान मुझे बहुत सारे शोज ऑफर हुए थे। बिग बॉस की ये सबसे छोटी अदाकारा थी जिन्होंने राइट। रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। सिंस बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो भी माना ओ जाता है, या काफी ड्रामा या होता है। या सलमान खान बड़ा एकदम बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर टेलीविजन इंडस्ट्री की बात की जाए। राइट। आप उस वक्त बहुत छोटी थी, शायद सिर्फ 16 साल की, 17। 17 इयर्स की थी। या 17 इयर्स की एज में उस प्लेटफॉर्म पर जाना, इतने बड़े बड़े लोगों से compete करना, या कितना डिफिकल्ट। मुझे बड़ा ऑनर्ड लगा। ऑनर। बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड है, बट इसका एक रीज़न है। Yes. वीरा अगस्त में ख़त्म हुआ था सेम ईयर, एंड अक्टूबर में बिग बॉस स्टार्ट होना था। एंड वीरा के बाद मैं बहुत इनडिसाइसिव थी कि क्या करना है। तब तक फिल्मों को लेकर भी उतना श्योर नहीं थी, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज मैं वो रूट भी मैप आउट नहीं कर पाई थी कि कैसे होगा क्या होगा। यंग टू। या और यस। मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बैठ के बहुत अपना करियर प्लान करने की कोशिश की हो। एंड जितने लोग मुझे जानते हैं आपको पता है यस। कि मेरा नेचर कैसा है। तो वो एफर्ट नहीं था कभी भी, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद जब बिग बॉस ऑफर हुआ तो हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई थी। बिकॉज मम्मा बहुत अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये क्या है, यू नो, मैं मतलब लोनावला भी अकेले नहीं जाती, मैं बिग बॉस के अकेले जाऊंगी। तो बहुत फनी था। मम्मा ने कहा कि तुम बहुत छोटी हो, टीनेजर हो, 18 एंड अडल्ट वगैरह तो खुद छोड़ो मतलब। एंड मेरा 18th बर्थडे भी घर के अंदर होता। यस। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है एंड ऑल। तो मैंने कहा कि मेरे लिए आई थिंक एक राइट टाइम है, बिकॉज मैं अपने करियर की टेक्निकली शुरुआत पे हूँ। यू नो, मैंने लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं देखी, आई एम टू यंग। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस एक वैल्यू एडिशन ही होगा। आई डोंट थिंक ये कोई सब्सट्रैक्शन की तरफ लीड कर सकता है इन मेरे ट्रू। केस में। तो फिर भी वो कन्विंस नहीं थी। आई रिमेंबर एंडमॉल के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। आई थिंक वो भी गिव अप करने वाले थे कि रहने दो। इतने घंटे बैठ के समझाया ये कैसे यस। वर्कआउट करेगा। देन आई सेड नहीं मम्मा, करना चाहिए। फाइनली वर्कआउट हुआ। टीवी शो हो गया, रियलिटी शो हो गया, अब फिल्मों की बात करते जी। हैं। सबसे पहले फ्राइडे की 20 में, हाँ, जब मैं 20 साल की थी तब 20 शुरू साल के हुई, थे, ट्वेंटी है ना? फर्स्ट के पहले रिलीज हो गई थी, रिलीज हो गई थी। 20 ईयर्स इतनी ओल्ड। छोटी एज है आपकी, आपने इतना तब तक तो काफी पॉपुलैरिटी भी आपने हासिल कर ली थी। आपके सामने गोविंदा, जो कि एकदम सीनियर एक्टर, राइट, अबाउट अराउंड राइट, 50 ही वुड बी एट राइट, दैट आई टाइम। इजिली। उस टाइम पे गोविंदा के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट डे अगर शूट पे गए तो फिल्म मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं उनसे फर्स्ट, एक तो मैं उनसे सेट पे पहली बार नहीं मिली थी, ठीक है। बिकॉज मैं अभिषेक डोगरा डायरेक्टर से पहले मिली। एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा अगली मीटिंग हम गोविंदा सर से करेंगे। उनकी डॉटर और बाकी सारे लोग थे। हाय हेलो नमस्ते हुआ। नेक्स्ट थिंग आई गेट टू नो कि आई एम ऑन द फिल्म। फिर मैं उनसे स्ट्रेट दिल्ली में ऑन सेट मिली थी, ठीक तो है। वो हमारी सेकेंड मुलाकात थी। मैं भी बहुत ज़्यादा ओ स्क्रिप्ट लेके प्रेप कर रहे हैं, मुझे डॉट टू डॉट स्क्रिप्ट यही चाहिए, मैं उस तरीके की नहीं हूँ। ओके। मैं तो सेट्स पे भी स्क्रिप्ट मतलब वहीं पे बैठ के पढ़ती थी, तो मेरे वो नेचर में भी था। लकीली वो उनके साथ वर्कआउट करता है, बिकॉज वो बहुत कुछ सीन में डेवलप करते हैं जब हम सेट पर बैठे होते हैं कि किसकी इसको बात हो रही ऐसे है? करते गोविंदा हैं। जी की। हाँ, गोविंदा सर,
कि इसको ऐसे करते हैं, ये बेटर वर्कआउट करेगा, उनके अपने इनपुट्स होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड माइंडसेट के साथ जाओ ना कि मैं ये प्रेप करके गई हूँ और मैं यही करने वाली हूँ, आपको शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि आपकी सारी प्लानिंग वर्कआउट नहीं Flop कर हो रही गई है, है। फ्लॉप हो गई है। उनका एक्सपीरियंस इज अनबीटेबल। मैंने जब अभिषेक के साथ डिस्कस भी किया था, द डायरेक्टर, ये कोई लव स्टोरी तो है नहीं, ये कॉमेडी है। एंड कॉमेडी में ये सारे चीज़ें वर्कआउट करते हैं, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि हम एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर, इट्स नॉट लाइक कि हम शादीशुदा हैं तो वो एज डिफरेंस बहुत वियर्ड लगेगा। सिचुएशनल कॉमेडी है, तो वो उस हिसाब से इट वर्कड आउट। एक दिन की कहानी थी। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नई डेब्यू फिल्म एक बहुत एक बहुत टिपिकल डेब्यू फिल्म होनी चाहिए थी, जो टेक्निकली मेरी तेलुगु में थी, विच वाज अ लव स्टोरी। तो बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस थे कि आपने एक लव स्टोरी करना प्रेफर क्यों नहीं किया। सो आई थॉट कि सी, लव स्टोरीज भी वर्क करेंगे या नहीं करेंगे ये कोई गारंटी तो नहीं कर सकता। आप ये भी गारंटी, एटलीस्ट मुझे पता है फ्राइडे इज अ फन फिल्म, आज भी अगर कोई उसे Z5 पे देखता है, इट्स एंटरटेनिंग। लेकिन दिगंगना की बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज हुई। राइट। देन जलेबी हैपेंड। साउथ की बात की जाए तो जो हम एक सोचते हैं कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उस सोसाइटी में, उस इंडस्ट्री में खुद को इतने सालों तक टिका रहने देना एज एन एक्ट्रेस और हिट फिल्म्स देना, पॉपुलर फिल्म्स देना, क्या वो चैलेंजिंग था या शुरुआत में किस तरह से आपका वो था जर्नी? इसमें ना मेरी फर्स्ट फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है, हिप्पी, जो कलाईपुली धानु सर ने प्रोड्यूस की थी। कृष्णा सर द डायरेक्टर। एंड उस फिल्म में हीरोइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। लाइक वो बाइक चलाती है, मैंने उसके लिए बाइक चलाना सीखा। टॉम बॉयश है अपने, उस फिल्म में हीरोइन का रोल था इस तरीके का कि वो लड़के को बुली कर रही है हमेशा। तो जाहिर सी बात है कि आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। एंड थी वो लव स्टोरी, तो लव स्टोरी में 2 ही रोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हीरो एंड हीरोइन। मतलब जनरली जो एक्शन एंटरटेनर्स होती हैं उसमें लड़कियों का पार्ट जेन्युइनली कम हो जाता है, बिकॉज आप एक्शन का हिस्सा मोस्टली नहीं रहते हो, अनलेस कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आप एक्शन में भी इन्वॉल्व हो, या आप कोई एजेंट प्ले कर रहे हो, पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो जब लोगों ने वो देखा कि मैं थ्रू आउट द फिल्म हूँ, मेरा रोल एक सर्टन तरीके का है, तो मुझे ऐसी फिल्म ऑफर ही नहीं हुई जहाँ पे मेरे पास करने के लिए कुछ हो ना, वेरी फ्रैंकली। मतलब अगर हुई भी होंगी तो आई डोंट थिंक दे एक्सपेक्टेड कि मैं हाँ कहूँगी, यू नो। एंड उसके बाद भी जो फिल्म्स हुई, जो तमिल में डेब्यू किया, वो भी लव स्टोरी थी। इनफैक्ट मैं फीमेल सेंट्रिक तमिल फिल्म कर रही हूँ, which I think for me it's a very big deal, because कोई फिल्म आपके इर्द गिर्द आप पर माउंट हो। सलमान खान की बात की जाए तो प्रोफेशनली तो बिग बॉस से इनसे जुड़े थे, लेकिन वो काफी आपको गाइड भी करते हैं एज अ मेंटर, कई सालों तक आपको सपोर्ट किया उस जर्नी, उसके बारे में कुछ हाईलाइट करता है? सी, उनके लिए ना मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे मोटिवेट करके बोलने की कि तुम्हें फिल्म करनी चाहिए, एंड कोई नहीं करता, राइट। बट उस टाइम पे उनका वो कहना, सलमान सर, बट उस टाइम पे उनका वो कहना, और मुझे सी, जब कोई इतना एक्सपीरियंस्ड इन एक सर्टेन स्टैचर का इंसान आपसे कहे कि आप फिल्म्स कर सकते हो, तो वो पोटेंशियल आपको खुद में भी ज़्यादा नजर आने लगता है, राइट, जिसकी मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। सो फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल। बर्थडेज के बारे में अगर हमें बता पाए? सी, मेरे बर्थडेज मेरे नहीं होते, मेरे बर्थडेज मेरी मम्मा के बर्थडेज होते हैं। ये उनका बर्थ है एज अ मदर, ठीक है। मैं इकलौता चाइल्ड हूँ। ट्रेडिशन जो मम्मा करती हैं वो हर साल होता है इररिस्पेक्टिव। तो मैं जब एकदम छोटी सी थी, मुझे टब में बिठा दिया था और मैं जो दही वो डाल रहे थे, उपटन लगा रहे थे, मैं उसको खा रही थी। इन ट्रेडिशंस को हमारी फैमिली में बहुत स्ट्रांगली इनहेरिट करता है। कभी बहुत अच्छी लगती है जिसकी कहानी और उसका हिस्सा बनना चाहूँ? मधुबाला जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई थिंक मैं उनके किरदार को ऑन स्क्रीन जस्टिस कर पाऊंगी। वो सफर और आज जब 2 बुक आपने लिखी है, right. उस जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? पहले मैं 3-4 लाइनें लिख के खुश हो जाती थी, फिर मैंने गाना कंप्लीट करना सीखा। मैंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड लॉन्ग स्टोरी लिखी तो मम्मा पापा को बहुत मतलब हैरानी हुई। When I was around 8, I think I kind of लिखना शुरू। या कितने पोएम्स लिखे? अराउंड 200। अब तो ज्यादा है, लाइक 200 तक तो मैंने मार्किंग की हुई है, बट अब काफी ज्यादा है। इनफैक्ट जब मैंने लिखना, लाइक मेरे पास 8 साल से मेरी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ
यू नो रिकॉर्ड है कि है। ये मैंने लिखा है। उसके पहले व्हेन आई वाज 4-5 मम्मा लिखती थी उनकी हैंडराइटिंग में, तो मुझे हमेशा लगता है कि आपने इसमें छेड़खानी की है। ऑल्दो मुझे पता है कि कौन सा बिट मेरा था एंड कौन सा नहीं, बट इट्स काइंड ऑफ अ थिंग।